बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सांप और नेवले का खेल शुरू हो चुका है। इसमें सांप पीपल्स पार्टी है या नेवला, इस ये आने वाला वक्त डिसाइड करेगा। और इस वक्त एक दूसरे की जड़ें काटी जा रही हैं और ये सब लोग जानते हैं कि ये एक दूसरे के लिए कितने जहरे कातिल हैं, लेकिन इनको एक खौफ है कि अगर अभी पीडीएम मुंतशिर हो गई, पीडीएम टूट गई, तो एक एक को चुन चुन के मारा जाएगा। इसलिए ये आखिरी वक्त तक कोशिश ये कर रहे हैं कि एक दूसरे की जड़ें काटते रहें लेकिन मुतहद रहें, ताकि दूसरी तरफ से अगर ख़तरा हो तो फौरी तौर पे जो है ना बोलना शुरू कर दें आपस में मिल के और एक दूसरे के सगे बन जाएं। अब आप ये देखें कि जनरल अब्दुल कयूम वाली डेवलपमेंट आप देख चुके हैं बलूचिस्तान के अंदर, कि उन्होंने नून लीग को छोड़ दिया है। और नून लीग छोड़ने से पहले पीपल्स पार्टी को पता चल गया था, और पीपल्स पार्टी के जो वहाँ पे बलूचिस्तान के जो अहदेदार हैं उन्होंने सूबाई सदर उन्होंने इनको ऑफ़र की कि जनाब आप आएँ, माई बाप आप आएँ, आके पीपल्स पार्टी के अंदर आप हमें ज्वाइन करें, हम आपको वेलकम करेंगे। एक लेवल पे ये कह रहे हैं कि जमहूरियत की बालादस्ती, सिविल सुप्रीमेसी, और दूसरी तरफ आप ये देखें कि वहाँ से पार्टियाँ छोड़ के लोग इनकी पीपल्स पार्टी की उसमें आ रहे हैं। और अगर यहाँ से कोई बंदा, एक बंदा भी पीटीआई में जाता है तो इनको हॉर्स ट्रेडिंग याद आ जाती है, इनको जमहूरियत याद आ जाती है, इनको ये याद आ जाता है कि कैसे हमारे लोगों को तोड़ तोड़ के और जो है ना पीटीआई में फेंका जा रहा है। बेसिकली पीटीआई, ये बात तो अब साबित हो गई है बिलावल भुट्टो के बयान के बाद कि पीडीएम का जो बयानिया है मुख्तलिफ है और ये एक खुद गर्जों का टोला इकट्ठा हो गया है। बड़े हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर बात की जा रही है जमहूरियत के हवाले से, लोगों को सेटिस्फाई करने के हवाले से, लेकिन देख के शर्म आती है कि ये बात कर कौन रहा है। मौलाना फजलुर रहमान, मियाँ नवाज शरीफ या इन जैसे दूसरे सारे जो चेले चांट के इकट्ठे हुए हैं जो गुज़िश्ता 40 साल से लूट लूट के खा गई हैं। क्यों मुफ्ती महमूद के बेटे के बाद मौलाना फजलुर रहमानी JUI के सरबराह होंगे? क्यों मियाँ नवाज शरीफ के बाद मरियम नवाज ही जो है ना इस पार्टी को चलाएंगी? क्यों बिलावल भुट्टो जरदारी बेनज़ीर भुट्टो के बाद चला सकते हैं? और पूरी कौम 22 करोड़ जो लोग हैं वो गूंगे बहरे और पागल लोग हैं, क्या उनके अंदर ये काबिलियत नहीं है? ये किस किस्म की जमहूरियत है? ये किन लोगों को पागल बनाया जा रहा है कि जमहूरियत की बालादस्ती की? जो पहले अपनी जमातों के अंदर तो जमहूरियत ले आओ, उसके बाद कौम को बताना कि जमहूरियत क्या है। आप लोग तो जमहूरियत तो बहुत दूर की बात है, कहा यह जाता है कि इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। और यहाँ बेनज़ीर कह रहा हूँ, बेनज़ीर से तो के पैरों के बराबर भी नहीं है मरियम नवाज कहती फिर रही है कि जनाब जो मियाँ नवाज शरीफ के बयानिए से मुत्तफिक नहीं है उसका घेराव किया जाएगा। वो क्यों घेराव किया जाएगा भाई? हर बंदे का अपना जहन है, अपना माइंडसेट है, वो अपने हिसाब से सोचेगा, जो उसको सही लगेगा वो करेगा। जहनी गुलामी की तरफ आप लेके जा रहे हैं पूरी कौम को कि जो एक बंदे की सोच से मुत्तफिक नहीं होगा, चाहे वो बंदा गलत है या सही है, तो उसको घेराव करो और उसको गलत साबित करने की कोशिश की जाओ। उसको लोग हजूम के अंदर और लोगों के अंदर उसको जो है ना बेइज्जत किया जाए, और ताकि उसको देख के दीगर जो लोग हैं वो जो है ना इबरत का निशान बने। बात हो रही थी पीपल्स पार्टी की डील की। बात यह है कि एक तरह से राब्ते में है पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट, और कहा यह जा रहा है कि अब जो है पीपल्स पार्टी की स्पेस दी जाएगी। अगले इलेक्शन क्या उनको लॉलीपॉप दिया जाएगा, उसमें राब्ते बहाल होने के बाद एतमाद साजी का अमल शुरू किया जाएगा। एतमाद साजी के अमल के अंदर गिलगित बल्तिस्तान में शायद हुकूमत के बाद सबसे ज़्यादा सीटें पीटीआई के बाद जो होंगी वो पीपल्स पार्टी की होंगी। ये भी हो सकता है कि शायद पीपल्स पार्टी की सीटें ज़्यादा हो जाएं और उसके बाद तहरीक इंसाफ की, और जहाँ तक बात है नून लीग की वो तो नज़र भी नहीं आएगी इस हवाले से। और कोशिश ये की जाएगी कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी का इमेज किसी भी लिहाज से बेहतर किया जाए, ताकि उनको कोई थोड़ी बहुत इतनी सीटें मिल जाएं कि बलूचिस्तान KPK सिंध की मिलाने के बाद वो अपनी हुकूमत बना लें। और मौलाना जैसे MQM जैसे और चौधरी बरादरान जैसे जो प्रेशर ग्रुप हैं उनको मिला के जरदारी अपनी हुकूमत बना लें, या बिलावल भुट्टो जरदारी को
को जो है ना नया वज़ीर आज़म बनाया जाए और उस हवाले से उसकी ग्रूमिंग स्टार्ट की जाए, यानी कि अगली बारी पीपल्स पार्टी की इस बेस के ऊपर जो चीज़ें हैं वो तैयार की जाएंगी और पंजाब में काफ लीग वगैरह को एक्स्ट्रा जितना भी यानी कि जो रिसोर्सेज होंगे इस्टेब्लिशमेंट के वो काफ लीग के हवाले किए जाएंगे, इसी तरह के दूसरे ग्रुपों के हवाले किए जाएंगे, आज़ाद खड़े किए जाएंगे और वो एक अच्छी भली तादाद हो जाएगी जो कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाने के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। और इस हवाले से आपको आने वाले दिनों में बड़ी डेवलपमेंट्स नज़र आएंगी। पीपल्स पार्टी के बारे में कहा ही जा रहा है कि वो मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है और इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ राब्ते में है। आप ये देखें, ये बात कर रहे हैं सिविल सुप्रीमेसी की, आप मरियम नवाज, अभी तो बात हो रही है ना एक मुलाकात की कि जनाब DGISI के साथ इन्होंने मुलाकात की है जनरल फैज़ के साथ, और जनरल फैज़ के साथ जो इन्होंने मुलाकात की है उसके अंदर पता नहीं इनका क्या एजेंडा था। लेकिन जनाब आपको ये मैं बात बताऊं कि इससे पहले भी ये DGISI आसिम मुनीर के साथ मुलाकात कर चुकी हैं इस्लामाबाद में, और उस वक़्त ये खामोश क्यों थी, इनका ट्विटर क्यों नहीं ट्विटर गर्दी इनकी जारी थी, मियां नवाज शरीफ की ज़ुबान को क्यों चुप लगी हुई थी। उस वक़्त डिसाइड ये किया जा रहा था कि जनाब किस तरीके से अदालतों से रिलीफ मिल सकता है, क्या किया जाए, कि क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए और उसके लिए क्या रास्ता इख्तियार किया जाए। वो तो गेम खुल गई और उसके बाद चीज़ें कहीं से कहीं निकल गई। वो आर्मी एक्ट जिसके बारे में इमरान खान ने एक्सटेंशन दी थी और इमरान खान की हुकूमत बना रही थी, उसका मसवदा इमरान खान से पहले मियां नवाज शरीफ के पास कैसे पहुंच गया, ये भी तो बता देना। उसके बदले में क्या लेने की कोशिश की जा रही थी, क्या हासिल करने की कोशिश की जा रही थी। ये ड्रामा आप बंद करें, लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। अब लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, अब तो आपकी लड़ाई ये है कि इमरान खान के नीचे से सीढ़ी खींचो, बस सीढ़ी खींचो, जो मर्जी हो जाए सीढ़ी खींच दो और इमरान खान को नीचे गिराओ, वरना हम तुम्हारे ख़िलाफ़ हैं, हम जो है ना तुम्हें बदनाम करेंगे, तुम्हारा नाम लेंगे। आप मौलाना फजलुर रहमान की आप बेशर्मी का अंदाज़ा, मैं ऐसे ही कहूँगा, सीधी सी बात है, मैं इस हवाले से मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि बेशर्मी का उनकी अंदाज़ा देखें। आपके कहते हैं जी कि एजाज शाह का रेफरेंस उन्होंने दिया, बात कहीं से कहीं ले गए, कहा जी को ANP के ऊपर कातलाना हमले जो है ना किसने करवाए। कहते जी अब नून लीग की लीडरशिप के ऊपर, PDM की लीडरशिप के ऊपर कातलाना हमले करवाए गए तो हमने इंक्वायरी वगैरह नहीं देखनी, हमने सीधी तरीके से कहना है कि ये इनका करवाया हुआ काम है। यहाँ पे दहशत गर्दों को सामने रखा जाता है और रियासत और इस्टेब्लिशमेंट उसकी बैक पे होती है। उनका कहने का मतलब ये है कि ये जो दहशत गर्दी हो रही है, ये जो सियासतदान मारे जा रहे हैं, ये जो ANP में के अंदर जो है बलोर साहब मारे गए, उसके अलावा इफ्तिखार साहब का जो बेटा मारा गया, ये सारे के सारी कहानियाँ ये इस्टेब्लिशमेंट की हैं। ये लोग बहुत आगे निकल गए हैं, जबकि असल हकीकत ये है कि मौलाना अक्सर अपनी मीटिंगों में कहते हैं जी कि मेरे साथ इन्होंने वादा किया था कि मुझे ये भी मिलेगा, मुझे ये भी मिलेगा, मुझे ये भी मिलेगा, मुझे तो कुछ दिया ही नहीं इन्होंने। बेसिकली रोना ही ये है। इस वक्त पीपल्स पार्टी को देख लें, नून लीग को देख लें और जो है क्या कहते हैं मौलाना को देख लें, वो रोते ही नज़र आते हैं कि यार हमारे साथ तो ये वादा किया था, हमें उसके बाद धोखा दिया गया। जबकि इसकी मैं साइंस आपको पिछली अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि बेसिकली होता ये है कि इनको मेजर ब्रिगेडियर लेवल के अफसरान इनको डील करते हैं और डील करके उनको तो एक टास्क दी जाती है, वो उस टास्क को पूरा करने की कोशिश करते हैं। उसके अंदर वो कहते हैं इस वक्त टास्क पूरी होनी चाहिए, बकाया देखी जाएगी। वो टास्क पूरी हो जाती है, उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। जाहिर सी बात है, यहाँ तो पोस्टिंग धड़ाधड़ हो रही होती है। तो जब पोस्टिंग हो जाती है तो उसके बाद जब नया अफसर आता है तो वो कहता है हाँ जी भाईजान कौन, तुम कौन। तो फिर ये देख रहे होते हैं कि एक साढ़े नाल हाथ हो गया, ऐसे गलत हो गया, जबकि ये खुद डीलें कर रहे होते हैं। सारी ज़िंदगी इन्होंने डीलें की हैं। और अभी ये जो PDM की तहरीक है जिसके अंदर मौलाना कहते हैं कि हम आवाम को मुतमईन कैसे करेंगे, हम मुतमईन इस तरह करेंगे कि ये डिस्कस होगा कि यहाँ पे आपने तहरीक के अंदर नाम लेना है या नहीं लेना। हमने आवाम को आला इक़दार शो कराने हैं। आप लोगों के आला इक़दार हमें अच्छी तरह पता है। जब विकीलीक्स का मामला हुआ था तो आपको पता है ना अच्छे तरीके से कि आपकी वो निकल आई थी जिसके अंदर एनी पीटरसन ने कहा हुआ था कि जनाब मौलाना पेश हुए थे हमारे पास एम्बेसी के अंदर और आके कह रहे थे कि जनाब 2007 में
अभी बड़ा स्पेस है, वैक्यूम है। मियाँ नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो दोनों मुल्क से बाहर हैं। तो जनाब माई बाप, मुझे आप वज़ीर आज़म बना दें, मैं आपकी खिदमत करूँगा। मेरे जितने भी ये एसेट्स हैं ये सारे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपको यहाँ पे जो जो मुश्किलात होंगी उन मुश्किलात का हल मैं निकालूंगा। सारी उम्र आप परमट ले लेके, कश्मीर की कमेटी की सदारतें ले लेके, वजारतें ले लेके, हाउसिंग की आपने इस कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। आज आप सिखा रहे हैं कि आला इक़दार क्या है, हाई मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं। आप इस कौम को ये सिखाने जा रहे हैं कि बात ये है कि ये जो बातें आप कर रहे हैं ना, इनको सलाम है, ये सलूट है मेरा। बहुत अच्छी बातें हैं, जमहूरियत की बालादस्ती होनी चाहिए, सिविल सुप्रीमेसी होनी चाहिए, लेकिन ये आपके मुंह से बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आप लोग एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, पता नहीं कितनी दफ़ा धोखा दे चुके हैं। और मौलाना तो उससे ज़्यादा दफ़ा धोखा दे चुके हैं। मौलाना तो जो LFO में भी जो है ना कौम को धोखा दिया था इन्होंने, और MMA की हुकूमत आपको पता है KP के अंदर उस वक़्त सरहद था, मुशर्रफ के साथ मिलकर इन्होंने हुकूमत की, अपोजिशन लीडर भी बने रहे और पता नहीं क्या क्या किया। मौलाना तो 8-10 दफ़ा इस कौम को धोखा दे चुके हैं और आज वो बात करें, आज उनको अपनी बेइज्जती, इंसल्ट, उनको अपनी ग़ुलामी याद आ रही है। इज़्ज़त उसकी होती है जो अपनी ज़िंदगी के अंदर कुर्बानियाँ देना जानता है असूल के ऊपर। आपके मुंह से हमने सारी ज़िंदगी सिर्फ यही सुना है कि असूली मौक़िफ़, लेकिन आपका जो असूली मौक़िफ़ है वो आपका अपना ज़ाती मुफाद है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और आपको मैं डिटेल से बता चुका हूँ कि किस तरीके से ये अभी भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है। आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊँगा कि क्या मामला चल रहे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं, क्या ये अंदर गेम डालने की कोशिश कर रहे हैं, और कैसे पीपल्स पार्टी अब मज़ीद आगे जो है ना PDM का कबाड़ा करेगी। लेकिन PDM टूटेगी नहीं, PDM आखिरी वक्त तक साथ रहेगी, क्योंकि उनको भी ये डर है, ये खौफ है कि जो वादे हमसे किए गए हैं अगर ये पूरे ना किए गए तो फिर यही प्लेटफॉर्म है ना जहां से प्रेशर डालेंगे, कोशिश करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, उनको दोबारा मजबूर करेंगे कि जो वादे आपने किए हैं उनको पूरा करें। इस हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसको प्रेस करने से जो भी वीडियो हमारी अपडेट होगी और हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके फ़ोन पर और आपके लैपटॉप पर आएगा। अपने दोस्तों, ज़कारापुर हमसायों का ख़ास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।